नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम जो है वो दिल्ली की राजनीति के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सरकार का गठन हो चुका है, मुख्यमंत्री पद पर रेखा गुप्ता ने शपथ भी ले ली और पहली कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई। और जैसे ही पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, एक बार फिर आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ा आरोप भी लगा दिया और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उनकी याद भी दिला दी। तो उसके बाद में जब हम इसका आकलन करते हैं तो फिर एक सच्चाई निकल के आती है और सच्चाई यह है कि आखिर आम आदमी पार्टी ने 11 साल में क्या किया और किस हक से आतिशी मारलेना जो है वो इस तरीके के आरोप लगा रही है। तो इसीलिए मैंने लिखा, झूठ बोले पौवे बांटे, डबल पौवे से डरियो। ये डबल पौवा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति को 2011 से अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद से आप उठा के देखिए, झूठ बोले लगातार एक के बाद जितने झूठ अरविंद केजरीवाल ने बोले होंगे, मुझे लगता है कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो सबसे पहले जो नाम है वो अरविंद केजरीवाल का ही आएगा। और इसका कनेक्शन क्या है वो भी हम समझेंगे। फिर उसके बाद में जब हम पौवे की बात करते हैं तो आपको पता होगा, अन्ना हजारे, मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं, अन्ना हजारे जिस गांव से वो बिलोंग करते हैं, रालेगंज सिद्धि से, वहां का इतिहास रहा कि अगर कोई वहां पर शराब का काम करे या शराबी हो, शराब का सेवन करे तो उसको पेड़ के बांधकर पीटा जाता है और नशा छुड़ाया जाता है। लेकिन उसी अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल नामक एक ऐसा व्यक्ति जो है वो दिल्ली के ऊपर छोड़ के गया जिसने दिल्ली को नशे की लत में डाल दिया, मतलब एक के बोतल के साथ एक बोतल फ्री। तो इसलिए डबल पौवे की मैंने जो है वो यहां पर बात की। और फिर हमने बात की कि हम तो जेल चले जाएंगे, तुम इनसे लड़ते रही हो। तो जेल कौन चले जाएंगे? अरविंद केजरीवाल और उसकी साथी गैंग जो है वो तो तिहाड़ चली जाएगी। तो फिर लड़ाई किसको लड़नी है? आतिशी मारलेना और गोपाल राय, और वो लड़ भी रहे हैं। अब जब मैं ये कहता हूं कि वो जेल क्यों चले जाएंगे, तो वो जेल इसलिए चले जाएंगे क्योंकि 2011 में और 2013 तक की मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल ने ट्रक भर भर के जो आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी के ऊपर, उसका सिर्फ एक ही आधार था और वो था सीएजी की रिपोर्ट, केग की रिपोर्ट। वो मंच पे आते थे और अपनी एक रिपोर्ट साथ में लेके आते थे और हमने जो है वो इसकी जांच की और इसमें जो है वो ये चीजें निकल के आई, इसलिए कांग्रेस पार्टी में ये नेता भ्रष्टाचारी है, इनको जेल में डाल देना चाहिए। यहां तक कह दिया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल में बंद कर देना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं आतिशी मारलेना की, तो आतिशी मारलेना ने याद दिलाया 2,500 रुपए का वादा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि 8 मार्च को जो है वो पहली किस्त आ जाएगी। अब ऐसी स्थिति में सरकार को पूरा एक दिन भी नहीं हुआ, कल कैबिनेट की बैठक भी हुई। तो ऐसी स्थिति में आतिशी मारलेना का इस तरीके का जो आरोप है, तो कभी कभी जो है वो अपने अंदर झांक के भी देख लेना चाहिए। ऐसा ही वादा जो है वो भगवंत मान ने और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भी किया था कि कैबिनेट की जो पहली मीटिंग है उसमें किसानों को एमएसपी और महिलाओं को 1,000 रुपए जो है वो दे दिए जाएंगे। और आज पंजाब में 3 साल पूरे होने को है, क्या आज तक अरविंद केजरीवाल ने यह वादा पूरा किया? जिस वादों की बात करती है आतिशी मारलेना, तो आपको याद होगा यमुना सफाई 2015 से चल रही है और लगभग 8,000 करोड़ रुपए कहां गए किसी को पता नहीं है। तो अभी ये बहुत सारी चीजें हैं। जब हम वादों की बात करते हैं, दिल्ली को जो है वो वर्ल्ड क्लास सिटी बना दिया जाएगा, पेरिस बना दिया जाएगा। आपने वो स्टेटमेंट तो देखे होंगे, आज दिल्ली को कूड़े का पहाड़ बना दिया। तो इसलिए सरकार जाते ही खुद को भूलकर आतिशी मारलेना जो है वो अब विपक्ष की भूमिका में अपनी मजबूती, वैसे अगर आप देखोगे
तो आतिशी मार्लेना जो है वो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष की जो है वो दावेदारी मजबूत कर रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए झूठ बोलने की जो आदत है, उसी झूठन खाकर जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो बड़े हुए हैं राजनीतिक में। तो इस तरीके की राजनीति करना ये स्वाभाविक है। तो इसलिए जब मैं ये बात कर रहा हूं, तो रेखा गुप्ता ने कल एक जो है वो अपनी मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा इशारा किया था, और बड़ा इशारा ये था कि अब जो विधानसभा का सत्र चलेगा उसमें रेखा गुप्ता ने आईना दिखाया कि वो उन रिपोर्ट्स को उस विधानसभा के पटल पर रखेगी और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करेगी। और ऐसी जो है वो लगभग 14 सीएजी की रिपोर्ट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की आने वाली स्थिति, इसलिए मैंने कहा कि हम तो जेल में चले जाएंगे और तुम इनसे लड़ते रहियो। और जब हम बात करते हैं सीओजी की रिपोर्ट के अलावा भी, तो जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने याद दिलाया, एक और इसमें जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज डेवलपमेंट हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी की इस बार की जो कैबिनेट का जो गठन किया गया है, उसमें आपने देखा होगा कपिल मिश्रा को भी जगह मिली है, प्रवेश वर्मा को, मनजिंदर सिंह सिरसा को। और ये आम आदमी पार्टी के ऊपर जिस तरीके से पहले हमलावर थे खुद रेखा गुप्ता तक, क्योंकि आपने देखा होगा दरबारी मीडिया उनके पुरानी ट्वीट निकाल रहा है और उनको गालीबाज सीएम के रूप में जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, जबकि वो भूल जाते हैं कि जिनकी वो झूठन खाकर इतने बड़े हुए हैं उन नेताओं का क्या हाल है। लालू यादव से लेके कांग्रेस पार्टी, मुलायम सिंह यादव, सबकी मैंने जो है वो दरबारी मीडिया के जो एक दो वीडियो से पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने जिक्र भी किया था, आप उसको जो है वो जरूर देखें। तो ऐसी स्थिति में आप ये जो है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी से पूरी लड़ाई का मन बना रखा है और इसको जड़ से खत्म करने का भी जो है वो पूरा प्लान है, जिसमें रामलीला मैदान का शपथ ग्रहण हो, उसी तरीके से जो है वो मंत्रिमंडल का गठन किया गया हो। तो यहां पर रेखा गुप्ता ने एक जो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, कि हम लगातार जो है वो इकोसिस्टम की बात करते हैं। जैसे होता है ना, एक कहावत है कि सरकार किसी भी की भी हो, सिस्टम हमारा होगा। तो रेखा गुप्ता ने सबसे पहला जो काम किया है वो किया है अरविंद केजरीवाल का जो निजी स्टाफ था उसको आउट कर दिया। अब कोई भी करीबी व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से पिछले 5-10 साल और 11 साल से जो जुड़ा हुआ है उसको उसमें जगह नहीं दी गई। जो ऑफिसर्स गए हुए थे उनको डेपुटेशन पे, आपको पता होगा, उनको वापस बुला लिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब नई रणनीति पर काम करना शुरू किया है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी हो या दूसरी पार्टियों को मैसेज है कांग्रेस पार्टी को कि उनके इकोसिस्टम पे अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है उसको तोड़ने के लिए। तीसरा, जो वादा किया था आपने देखा होगा, सबसे बड़ा जो काम था वो यमुना का जो है वो साफ सफाई और रिवर फ्रंट का, और वो तो शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही जो है वो काम शुरू हो चुका था, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी एलजी ने अपने हाथों में ले रखी है। और पहले, इससे पहले जब हम झूठों की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी जितना झूठ बोलती है, मैंने आपको बताया था विद फैक्ट्स कि जनवरी 2023 में एनजीटी के साथ मिलकर एलजी वीके सक्सेना ने जो है वो 4 चरण में एक प्रोग्राम बनाया था, जिस प्रोग्राम और प्रोजेक्ट के तहत यमुना नदी पे काम करना शुरू करना था। लेकिन 10 जुलाई 2023 को आम आदमी पार्टी कोर्ट में चली जाती है और सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे देता है, जिसके ऊपर मैंने यमुना नदी का गुनहगार कौन, उस पर मैंने वीडियो में उन फैक्ट्स के साथ बात भी की थी। तो उसको रोका किसने? आम आदमी पार्टी ने। तो इससे अब आम आदमी पार्टी की नीयत और जो जिसको हम कहते हैं कि कहना क्या है और नीयत क्या है, उसका साफ तौर से आपको मिला जुला असर मिलेगा। तो मिला जुला असर में अगर आप देखोगे कि हम काम करेंगे नहीं और दूसरों को काम करने नहीं देंगे, और जो काम करेगा उसके खिलाफ हम कोर्ट में चले जाएंगे। और कोर्ट का रवैया आपने शुरू से ही देखा है इस देश में कि सरकार के खिलाफ जो है वो कोर्ट ने काम करना ही करना होता है। सरकार के साथ मिलकर कभी भी जो जुडिशरी है वो काम करती हुई दिखाई नहीं देती थी पहले भी, और अब भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और नरेंद्र मोदी के आने के बाद में तो कुछ जो है वो ज्यादा ही इसका असर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल का वापस से जो है वो जेल जाना तय है। और इसके साथ में जब हम वादों की बात करते हैं तो जिस आयुष्मान योजना को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया, क्योंकि 2 ही स्टेट ऐसे थे, एक वेस्ट बंगाल और दूसरा दिल्ली। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान योजना को लागू कर दिया है और 5 लाख के साथ 5 लाख रुपए जो है वो राज्य सरकार की तरफ से बढ़ा दिया, इसको 10 लाख कर दिया।
तो ये भी जो है वो अपने आप में एक जो है वो बड़ा डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया। अब आम आदमी पार्टी की बौखलाहट जो है वो उसी तरीके की है जिस तरीके से वो पहले, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यह ठान रखा है कि हम पहले भी काम नहीं करते थे, पहले भी हम लड़ाई लड़ते थे, पहले लड़ाई लड़ते थे केंद्र सरकार से और साथ में एलजीबी सक्सेना से। अब दिल्ली में जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो अब हम लड़ाई लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और फिर उसी के एलजी के साथ में। तो इन्होंने, आपने देखा होगा जिस दिन चुनाव परिणाम आए उसके अगले दिन, क्योंकि कार्यकारी जो मुख्यमंत्री था वो आतिशी मारलेना ही थी, और आतिशी मारलेना ने एक मुद्दा उठाया था बिजली कटौती का, जबकि वो स्वाभाविक नहीं था। आप 8 मार्च के बाद में आप ये कह सकते हो कि आपका जो पहला वादा था महिलाओं को लेकर 2,500 रुपए का वो पूरा नहीं हुआ है। तो अभी 8 मार्च आया नहीं है। आम आदमी पार्टी को नैतिकता के नाते, क्योंकि रेखा गुप्ता ने तो एक और बड़ा इशारा किया है और वो इशारा भी है, वो इशारा जो है वो सही साबित होगा, और क्यों होगा उसके पीछे वजह भी है, क्योंकि सीओजी की रिपोर्ट अगर सार्वजनिक होती है तो आम आदमी पार्टी में टूट हो सकती है। वो कुछ लोग जो है वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जेल जाने का डर स्वाभाविक तौर से आप समझ सकते हैं कि उनको होगा ही होगा। तो उनसे बचने के लिए वो पहले ही जा सकते हैं। फिर चाहे हम कैलाश गहलोत का भी जो है वो इसमें नाम ले सकते हैं कि उनका नाम जो है वो डीटीसी बसों के घोटाले में था और वो चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की शरण में चले गए। तो ये भी एक जो है वो बड़ा अंदेशा है। और फिर हम बात करें इनके मॉडल का, तो आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है वो तो पहले ही एक्सपोज हो गया। मैं बात करता हूं कट्टर ईमानदारी का मॉडल। अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, दिल्ली की जनता ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। स्वास्थ्य का मॉडल, सत्येंद्र जैन उसको चुनाव हरा दिया, सिरे से खारिज कर दिया। और मनीष सिसोदिया शिक्षा का मॉडल, और उसी शिक्षा के मॉडल ने डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट पंजाब, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तो चुनाव परिणाम के बाद सार्वजनिक रूप से जो है वो ज्यादा देखे ही नहीं गए। आपने देखा होगा इस तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं आता, नीचे वाले लोग ही जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो फिर अंदेशा जब हम जाते हैं तो अंदेशा जो है वो सीधा तौर से पंजाब की तरफ जाता है। और मनीष सिसोदिया ने 4 दिन पंजाब में बिताए हैं स्कूलों में। किस हैसियत से? ये डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट्स जो है पंजाब का, उसने उनसे पूछा भी है कि शिक्षा विभाग को पता ही नहीं है तो आप किस हैसियत से जो है वो इन स्कूलों में जा रहे हैं हरजोत बेंस के साथ में। और विपक्ष तो जो है वो पहले से ही मुद्दा बना रहा है। तो एक जगह नहीं, अरविंद केजरीवाल के सामने अब बहुत सारी चुनौतियां जो है वो खड़ी हो जाती है। और फिर उसमें एक और, जब आतिशी मारलेना नारी सम्मान की बात करती है तो आतिशी मारलेना का कितना सम्मान हुआ जब वो मुख्यमंत्री बनाई गई आम आदमी पार्टी की। टेक तो दे दिया गया मुख्यमंत्री का, लेकिन उसी अरविंद केजरीवाल ने उनको टेम्परेरी सीएम बोला और साथी कार्यकर्ताओं ने, सौरभ भारद्वाज जैसे मंत्रियों ने उसको खड़ा हुआ वाला मुख्यमंत्री बोला। कुर्सी तक पे नहीं बैठने दिया गया। तो ये नारी सम्मान था अरविंद केजरीवाल का आतिशी मारलेना के लिए, जिस वो रेखा गुप्ता के लिए बात कर रहे हैं कि ये सरकार जो है वो रेखा गुप्ता नहीं एलजी चलाएंगे। तो दूसरा हम आ जाते हैं स्वाति मालीवाल। आजकल स्वाति मालीवाल मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कंगना रानौत की हाई जो है वो संजय राउत और शिवसेना उद्धव ठाकरे को ले बैठी, ठीक वैसे ही स्वाति मालीवाल। तो मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल को किस तरीके से पीटा गया, और वो पार्टी जो पीटने वाली पार्टी वो अब ये कहती है कि नारी सम्मान। तो ये थोड़ा सा जो है वो राजनीति में देखें तो प्राकृतिक रूप से हम देखें कि नेचुरल जो है वो सारी पार्टियों में लगभग कुछ ऐसे नेता होता है जिसमें ये चीजें होती है, गंदगी भरी होती है। लेकिन इस पार्टी में थोड़ा ये आगे बढ़कर चला जाता है कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में स्वाति मालीवाल को पीटा जाता है और फिर उसी विभव कुमार को पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर नजर रखने के लिए लगा दिया जाता है। और वो स्वाति मालीवाल खड़ी दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी के साथ में सार्वजनिक रूप से, जबकि आम आदमी पार्टी की सांसद है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह था उसमें स्वाति मालीवाल थी, जबकि इनविटेशन जो है वो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना को भी मिला था। अरविंद केजरीवाल किस मुंह से जाते? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए आज से 30 साल पहले भी अगर कोई मुद्दा था वो उसको जनता को भूलने नहीं देती है। आप बोफोर्स से लेके सिख दंगों से लेके आपातकाल से लेके आप देखिएगा हर चुनाव में
कांग्रेस पार्टी पर जब भी हमला बोला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मुद्दों को उठाती है। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रामलीला मैदान में जिस पार्टी का जो है वो उदय हुआ, उसी पार्टी की कब्र खोद दी रामलीला मैदान में। तो दिल्ली की जनता को आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की जो ये उपलब्धियां थी, इनको भारतीय जनता पार्टी भूलने नहीं देगी। हमेशा जो है वो इसको जनता को सामने रखती चली जाएगी और इससे जो है वो अरविंद केजरीवाल की जो छवि पे पहले डेंट हुआ था, उससे ज्यादा डेंट जो है वो आने वाले समय में होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।